ध्यान आखिर है क्या? इसको ऐसे समझे, जीवन में एक आयाम होता है जिसको हम संस्कार कहते हैं, एक आयाम है जिसको हम धर्म कहते हैं, एक आयाम है जिसको हम अध्यात्म कहते हैं, एक आयाम है जिसको हम सत्य कहते हैं। इनको थोड़ा समझे। प्रश्न है, हर धर्म के अलग अलग संस्कार हैं। किन संस्कारों को सही माने, किसको गलत माने? जैनियों के, वैष्णव के, मुस्लिम के, क्रिश्चियनिटी के, जितने धर्म हैं उतने संस्कार हैं। इसको ऐसे समझे कि संस्कार को केवल संस्कार माने, न सही माने न गलत माने। फिर प्रश्न है, सही क्या है? अगर सही को समझना है तो अपने माइंड के जितने प्रेजुडिस्ड वैल्यूज हैं उसको बाहर कर दे। आज तक जो भी धर्म के नाम पर सुना है, जो भी संस्कारों के नाम पर सुना है, एक बार दिमाग से निकाल और फिर स्वतंत्र भाव से सोचे, अपने साथ पूरी पारदर्शिता से सोचे कि ऐसी क्या आवश्यकता है कि मैं ध्यान करूं, ऐसी क्या आवश्यकता है कि मैं धर्म करूं, ऐसी क्या आवश्यकता है कि मैं तपस्या करूं, मैं साधु बनूं, मैं व्याख्यान सुनूं। सब कुछ करूंगा या करूंगी तो मिलेगा क्या, और नहीं करूंगी तो क्या चला जाएगा? अपने आप से प्रश्न करें, उत्तर अंदर से आने दें। किया तो क्या मिला, नहीं किया तो क्या खो दिया? अद्भुत अलौकिक क्रांति घटित होगी आपके। अद्भुत उत्तर आएंगे जो आपने कभी पढ़े नहीं, कभी सुने नहीं। संस्कार तो हमारा प्रोग्राम्ड माइंड है, जैसे संस्कारित किया गया वैसे हम हो गए। कुछ भी निजी नहीं है, कुछ भी अनुभूत नहीं है, बस लीक पीट रहे हैं। और जब तक अनुभूति नहीं होगी, लीक पीटेंगे, कुछ भी हासिल नहीं होगा। बस एक भ्रांति पैदा होगी, मैं धर्म कर रहा हूं, मैं अध्यात्म कर रहा हूं, मैं व्याख्यान सुन रहा हूं। अध्यात्म का या ध्यान का विषय की विवेचना से कोई संबंध है ही नहीं। डिबेट करना, डिस्कस करना, व्याख्यान सुनना, ये सब विषय की विवेचना है। और अनुभव हमेशा अनुभूति में उतरता है, सत्य हमेशा अनुभूति में उतरता है, शब्दों में उतरता ही नहीं। इसको आप ऐसे समझे, ध्यान क्या है कि प्रसंग में मैं आपको ये बातें बता रहा हूं और स्पष्ट हो। ध्यान के लिए जीवन क्यों खपाए? तो नहीं खपाएंगे तो क्या खो देंगे? आप सबको मालूम है, हम सब विश्वास करते हैं और ऐसे बहुत प्रमाण भी मिले, ऐसा हमने अखबारों में भी पढ़ा, ऐसे बड़े केस स्टडी भी हुए हैं कि पुनर्जन्म होता है। आप कहां से आए हो आपको नहीं पता, आपको कहां जाना है आपको नहीं पता। अनंत अनंत जन्मों की यात्रा है। जब शायद सूरज भी नहीं हो, चंद्रमा भी नहीं हो, तब से आत्मा की यात्रा है। और ये मानव जो हम कहते हैं ह्यूमन फॉर्म, तो पिछले 5000 वर्षों से ही देख रहे हैं। अधिकांश हमारी यात्रा आत्मा की शायद वनस्पति के फॉर्म में रही होगी और फिर तिर्यंच के फॉर्म में रही होगी।
फिर शायद बंदरों के रूप में रही होगी। जैसे जैसे इवॉल्व हुआ लाइफ फॉर्म, हम भी इवॉल्व है। हर व्यक्ति के मन में एक भावना बहुत प्रबल है, वो है जीवित रहने की। कोई मरना नहीं चाहता है, मरना पड़ता है। इसलिए प्राय हर आदमी जब मरता है तो भाव दुखी के होके मरता है। मृत्यु के समय कितनी पीड़ा से गुजरना पड़ता है। सबसे बड़ी पीड़ा होती है वियोग की, व्यक्तियों से वियोग, पदार्थों से वियोग। पुनर्जन्म होने के कारण आज तक अनंत अनंत जन्म हुए और अनंत अनंत बार हमें मृत्यु के पीड़ा से गुजरना पड़ा, और पता नहीं कब तक ये क्रम चलता रहे। और जिसको हम जीवन कहते हैं, जिसको हम जगत कहते हैं, ये तो यातना भोगने का केंद्र है, दुख भोगने का केंद्र है, कर्म काटने का केंद्र है। इसका कारण है जो स्पष्ट दिखता है, हर सुख की दुख परिणति दुख में है। हर सुख के बाद जो छाया है वो दुख की है। एवरी बिगिनिंग हैज एन एंड, एवरी लव स्टोरी इज अ पोटेंशियल ग्रीट स्टोरी। हर जीवन के बाद मृत्यु है, हर संयोग के साथ वियोग है, हर संपत्ति के साथ विपत्ति है। उस फूल के खिलने का क्या तात्पर्य है जो शाम तक मुरझा जाए? उस संयोग का क्या तात्पर्य है जो एक दिन वियोग में बदल जाए? जन्म होता है, उसका दुख किसे नहीं पता, मृत्यु का दुख किसको नहीं पता, बुढ़ापे का दुख किसको नहीं पता, बीमारी का दुख किसको नहीं पता। इसीलिए अंग्रेजी में कहते हैं द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। यू कैन परस्यू द हैप्पीनेस बट यू कैनॉट अचीव द हैप्पीनेस। परस्यू करना एक बात है, अचीव करना एक बात है। अंग्रेजी में कहते हैं द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, मृग तृष्णा की तरह। ये हो जाएगा तो शायद जीवन में शांति उतर जाएगी, ये हो जाएगा तो सुख हो जाएगा। आप कल्पना करके देखिए, हर सुख की परिणति दुख में है, उसका अंत दुख में ही है। हर नाम के बाद स्वर्गीय लगना है, हर एक की एड्रेस अंत में घाट में होनी है। कभी सोचा है आपने? और अनंत अनंत जन्मों से क्रम चल रहा है और चलता रहेगा। तो इस जन्म और मृत्यु के क्रम से मुक्त कैसे हो? संत ने कहा मुझे जल्दी शांत बनना है, ऐसा भाव करो। मुझे राग और द्वेष से मुक्त बनना है, ऐसा भाव इसलिए करो कि मुझे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होना है, मुझे इस जगत के भ्रमण से मुक्त होना है। तो जन्म और मृत्यु का मुख्य कारण क्या है? जन्म और मृत्यु का मुख्य कारण है, इसको समझे, उसके एक ही कारण है, राग और द्वेष। यह तो समझना होगा कि दो ही कारण है अंततः जिसके कारण हमारा ये चक्र चलता रहता है। अब राग और द्वेष को भी थोड़ा समझ ले। व्यवहार की भाषा में राग का अर्थ है जो अच्छा लगता है, जिसके प्रति भी प्रियता का भाव हो, चाहे वो परिवार के प्रति, चाहे धन के प्रति, चाहे समाज के प्रति, चाहे राष्ट्र के प्रति, चाहे संप्रदाय के प्रति, चाहे शास्त्रों के प्रति भी।
जिसके प्रति भी प्रियता का भाव वो राग होता है। ये सब अच्छे लगते हैं, पर ये सब राग है टेक्निकली। द्वेष का अर्थ क्या होता है? जो बुरा लगता है, जो हमारे मन को बुरा लगता है। जैसे हमारा किसी ने बुरा किया, और कभी कभी कोई बुरा नहीं भी करता है तो हमको संस्कारों के कारण बुरा लगता है। एक संप्रदाय के व्यक्ति को दूसरे संप्रदाय के लोग बहुत अच्छे नहीं लगते, यह भी द्वेष है। प्रियता और अप्रियता होती है तो राग और द्वेष होता है। राग और द्वेष हमारे जन्म और मृत्यु के मूल कारण क्यों है? इसको ऐसे समझे कि जब भी कोई व्यक्ति मरता है उसके मन में कुछ इच्छाएं रह जाती है। इच्छाओं का कारण होता है राग और द्वेष। तो इच्छा करती है थोड़ा और जिंदा रह लूं, मेरा परिवार छूट रहा है, मर के कहां जाऊंगा, ये काम करना बाकी है, वो काम करना बाकी है, इससे बदला लेना बाकी है, उससे बदला लेना बाकी है। ये सब नहीं, अनेक इच्छाएं रहती है, और इच्छाओं का मूल कारण होता है राग और द्वेष। जब तक राग और द्वेष रहेगी तब तक इच्छा रहेगी, और मरते समय जो इच्छा होती है उनके अनुसार लेस्या का निर्माण होता है, और लेस्या के कारण हमारा ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ जन्म मृत्यु जो होता है ये चलता है। जो हमारे मोक्ष की अवधारणा है उसका मतलब भी यही होता है, जहां हम इच्छाओं से मुक्त हो जाएं, जहां हम राग और द्वेष, वो कोई स्थान नहीं है। मोक्ष कोई ज्योग्राफी नहीं है। मोक्ष हमारी चेतना की अवस्था है जब राग और द्वेष से मुक्त हो जाए, जन्म और मृत्यु से अपने आप मुक्त हो गए। इसे और स्पष्ट करें, दुख से छुटकारा पाना है तो जन्म और मृत्यु से छुटकारा पाओ। जन्म और मृत्यु से छुटकारा पाना है तो राग और द्वेष से छुटकारा पाओ, और राग और द्वेष से छुटकारा पाना है तो इच्छाओं से छुटकारा पाओ। इच्छाओं का संबंध किससे है? इच्छाओं का मूल क्या है? इच्छाओं का मूल है हमारे सोचने की आदत। सोचते हैं तो इच्छा होती है, इच्छा होती है तो राग, प्रियता और अप्रियता होती है, प्रियता अप्रियता होती है तो राग और द्वेष होता है, राग और द्वेष होता है तो जन्म और मृत्यु की तैयारी हो जाए। इस दृष्टि से आप समझेंगे इस भूमिका पे, तो न सोचने की आदत या सोचने की आदत से मुक्त होना ही ध्यान है। ध्यान कोई क्रिया है ही नहीं। ध्यान में करने जैसा कुछ है ही नहीं। मैं अक्सर कहता हूं, सबसे उत्तम तो है कि कुछ भी ना करो। अंतिम चरम अवस्था तो यह है कि कुछ भी नहीं करो। बट कुछ भी किए बिना नहीं रह सकते हो तो थोड़ा ध्यान कर लो, थोड़ा जप कर लो। ये भी नहीं कर सकती हो तो थोड़ा परोपकार कर लो। ये मैंने ध्यान क्या है इसकी भूमिका बताई। ध्यान क्यों करना चाहिए? ध्यान से धीरे धीरे हमारा मन शांत निर्विचार होता है।
सोचने की आदत धीरे धीरे कम होती है और धीरे धीरे सोचने की आदत छूट जाती है। सोचना भी दो तरह से होता है, एक होता है जरूरत से सोचना और एक होता है आदत से सोचना। आप खाना खाते हैं, एक होता है जरूरत से खाओ और एक है हर समय आदत से खाओ, आदतन। यहां सोचने का व्यवहारिक अर्थ है जरूरत है तो सोचो, नहीं जरूरत है तो मत सोचो। निर्विचार की तरफ जाना ध्यान है। कहते हैं निःशेषम, या निःशेष शब्दों की अवस्था हो। ऐसी अवस्था ध्यान की होती है जिसको आप शब्दों में अभिव्यक्त भी नहीं कर सकते हैं। और जब आपके सोचने की आदत छूटती है, जिस पल आप सोचने से मुक्त होते हैं, जिस पल आप निर्विचार होते हैं, भले ही एक क्षण भी, उस समय में जो अनुभूति होती है, उस अनुभूति का नाम है अध्यात्म। अध्यात्म शब्द का अर्थ आत्मा में है। कुछ भी करने से अध्यात्म फलित नहीं होता है, करना छूटने से अध्यात्म फलित होता है। अक्सर हम जो भी करते हैं वो चाहे धर्म के नाम पर ही करते हैं, वो शारीरिक होता है, वो मानसिक होता है, वो वाचिक होता है, उसका आत्मा से कोई संबंध है ही नहीं। जब सोचना छूट जाता है तब निःशेषम की अवस्था होती है। तब आपको अपने होने का अनुभव होता है। आत्मा की अनुभूति उसको ही कहते हैं। तब दो बातें होती है। एक होती है चूंकि आत्मा पूर्ण है, पर्याप्त है, तो आप में पूर्णता का बोध होता है, आप में पर्याप्त होने का बोध होता है, तो सारी अपेक्षाएं अपने आप टूट जाती है। एंड दूसरा, आत्मा को कुछ भी करना शेष नहीं रहता है, क्योंकि वो परमात्मा का स्वरूप है। तो निःशेषम, जैसे करना कुछ भी शेष नहीं रहा। इतना सा आपने समझ लिया तो आपने संस्कार को, धर्म को, अध्यात्म को, सत्य को, ध्यान को समझ लिया। हम उसके मूल को समझे, उस टेक्नोलॉजी को समझे, उस प्रक्रिया को समझे, और उसके बाद ध्यान में उतरेंगे तो वो करेंगे जो वस्तुतः ध्यान है। कहते हैं जहां भी हो वहीं ठहर जाओ, बिल्कुल मत चलो। वस्तुतः ठहरना ही समाधान है जीवन का। चलना एक भ्रम है। हम मानसिक, शारीरिक, वाचिक क्रियाएं करते हैं, एक भ्रम पैदा होता है, मगर इससे हमारी आत्मा का कोई संबंध है नहीं। ऐसा मेरा अनुभव है कि 24 घंटे में आधी घंटा, पौन घंटा, घंटे से कुछ घटना नहीं है। कितनी देर करूं? बोले 1 घंटा। क्या होगा 1 घंटे में? जो जिस अवस्था में है और जो प्राप्त करना है, और वो इस छोटे से जीवन में करना है, और वो जीवन भी अनसर्टेन है,
एक बात समझ ले, जब आत्मा को समझेंगे, अध्यात्म को समझेंगे, तो ये भी समझ में आ जाएगा कि हमारा जीवन हमारे जीवन के लिए है। व्यवहार में संबंध आवश्यक है, लेकिन अध्यात्म में संबंधों का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि सारे संबंध तो अनित्य हैं और हर संबंध होते ही राग और द्वेष और जुड़ जाता है, प्रियता और अप्रियता का भाव और जुड़ जाता है। जितने संबंध होते हैं उतनी हमारी सोचने की आदत हो जाती है, उतना ही इस चक्र में अनंत अनंत जन्मों के चक्र में हम फिर फंस जाते हैं। और ध्यान से क्या हम अपेक्षा करें, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम।